अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल राना जी रीमिक्स। हम आपके लिए लेके आते हैं इंफॉर्मेटिव और नई से नई वीडियोस। आज जो टॉपिक हमने आपके लिए चूज किया है बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा अहम टॉपिक है। आज हम आपको बताएंगे पुर्तगाल जॉब सीकर वीजा के बारे में। जी जनाब, एक धूम मची हुई है कि जॉब सीकर वीजा क्या है, इसको कैसे अप्लाई करना है और कैसे आप लोग जॉब सीकिंग के लिए पुर्तगाल जा सकते हो। आज की ये वीडियो कवर करेगी पूरी डिटेल के साथ। हम आपको बताएंगे कि कैसे आपने अप्लाई करना है, कैसे आपने इंटरव्यू देना है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। और जैसे हम कहते हैं कि अगर आप जीसीसी में हैं, आप दुबई में हैं, तो ये एक बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। आप उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। कहीं पे भी यूरोप में मूव करने के लिए अगर आप पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से प्रोसेस करते हैं तो बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। इवन के वीजा तो मिल जाता है लेकिन अपॉइंटमेंट हासिल करना एक बहुत बड़ा अजाब है। पैसे दे के और बहुत पापड़ बेलने के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, और अगर आपका वीजा रिफ्यूज हो जाए तो बस फिर तो मायूसी की इंतहा हो जाती है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आपको गाइड करें कि अगर आप यूएई में हैं, कतर, कुवैत, दुबई, सऊदीया में हैं, तो आपके पास बेस्ट चांस है। क्योंकि वहां पे वीजा मिलना या ना मिलना बात की बात है, लेकिन अपॉइंटमेंट हर बंदे को मिल जाती है और टाइम पे मिल जाती है। रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वहां पे करप्शन नहीं है। इसीलिए आप अगर यूएई में हैं, आप सऊदीया में हैं, जीसीसी में हैं, वहां से आप मूव आसानी से कर सकते हैं। अपने आप को सिक्योर फील करें, अपने टाइम को एक नेमत समझे और टाइम जाया नहीं करें। कोशिश करें कि आपके ये जो जीसीसी में होते हुए आपके पासपोर्ट के ऊपर किसी ना किसी यूरोपियन कंट्री का वीजा पेस्ट हो जाए। उसका यह फायदा होगा कि इन फ्यूचर अगर आप यूरोप जाते हैं, कनाडा जाते हैं या नहीं जाते, लेकिन आपको एक सिक्योरिटी फील होगी। आपका पासपोर्ट जो है वो एक वीजा के साथ बेहतर फील करेगा और आप इन फ्यूचर कह सकते हैं कि पाकिस्तान से जो वीजा लाखों रुपए में मिलता है, मैंने वो वीजा फ्री हासिल किया है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी बताइए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स किया करें, लाइक किया करें। हम कोशिश करेंगे कि अपने फेसबुक जो पेज है उसका जो लिंक है उसको भी डिस्क्रिप्शन में दे। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा और कोशिश करें कि हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल में आपको सिंपल वर्ड्स में बताया जाता है कि आपने कैसे मूव करना है पाकिस्तान से जीसीसी और जीसीसी से यूरोप। आज की वीडियो हम पुर्तगाल पे बना रहे हैं कि पुर्तगाल जॉब सीकर वीजा क्या है, स्पेशली डिजाइन किया गया है। देखिए, ये जैसे कि आपको पता चल रहा है कि जॉब सीकर वीजा जो है ये जॉब सीकिंग के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो क्या है कि यूरोप को मैन पावर चाहिए, यूरोप के पास मैन पावर की कमी है, यूरोप को मैन पावर चाहिए, लेकिन उनको मैन पावर चाहिए ओरिजिनल और ठीक वाली। स्टील फिक्सर है तो स्टील फिक्सर चाहिए, मैसन है तो मैसन चाहिए, शेफ है तो शेफ चाहिए, इंजीनियर है तो इंजीनियर चाहिए। ये जो हम लोग कर रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया से कहते हम कुछ है, करते हम कुछ है, एक्सपीरियंस है नहीं, बोलने चालने का पता नहीं, कम्युनिकेशन है नहीं, तो सिर्फ हमको यूरोप जाना है, सिर्फ यूरोप जाना है, करना क्या है कोई पता नहीं। तो ये जो जॉब सीकर वीजा है ये उन लोगों के लिए है कि जिनको काम करना आता है। सिंपल, अगर आप सेल एग्जीक्यूटिव हैं, अगर आप इंजीनियर हैं, अगर आप शेफ हैं, अगर आप मैसन हैं, कंस्ट्रक्शन फील्ड के साथ हैं, अगर आप कोई भी काम करना जानते हैं, यूएई जीसीसी का एक्सपीरियंस वो लोग काउंट करते हैं। सीधी सी बात है, सिंपल बात है। क्यों? कि उनको एतमाद है, वो लोग वहां आते जाते हैं, उनको पता है कि 5 स्टार होटल्स भी हैं, वहां पे बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियां भी हैं, बिल्डिंग्स भी बन रही हैं, वहां पे दिन रात काम भी हो रहा है, वहां पे स्टील फिक्सर स्टील फिक्सिंग कर रहा है, वहां पे मैसन ईंटें लगा रहा है और टाइल पत्थर का काम कर रहा है, वहां पे पेंटर पेंट कर रहा है, हर चीज हो रही है। वहां पे जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है मार्केटिंग का काम कर रहा है, बैंकर बैंकिंग का काम कर रहा है, फाइनेंस वाला फाइनेंस कर रहा है, ऑडिट वाला ऑडिट। तो ये चीज जो है वो उनके जहन में है। जीसी से हमारी जो वीडियो होती है उसमें हम आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं कि आप मूव करें
इवन कि आपने कुछ करना है या नहीं करना, आप वीजा लगवा के अपने पास रख लें। तो ये आपका एक वाइटल टाइम है। आपके पास जो चीज है वो आपको अंदाजा नहीं है कि कितना बड़ा वेपन आपके पास है। वो जिनके पास नहीं है वो लाखों रुपए दे के जीसीसी का वीजे हासिल कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने अगर आपको ये वीजा दिया हुआ है तो उसको आप बेटर वे में यूज करें। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आपने जॉब सीकर वीजा जो है अप्लाई कैसे करना है। तो iefp.pt ये पेज आपने ओपन करना है। ये जो है ना, जब पेज ओपन होगा तो ये पुर्तगाल लैंग्वेज में पेज ओपन होगा। वहां पे आपने इंग्लिश पे हिट करके इसको इंग्लिश में कर लेना है। वहां पे लिंक होगा कि आपने पूरी डिटेल अपनी जो है ना फिल करनी है। तो थर्ड कंट्री से जो लोग हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, यूएई से लोग जो है वो इस वीजा को हासिल कर सकते हैं। इसकी डिटेल उन्होंने दी हुई है। ब्लू जो लिंक है जहां पे उन्होंने लिखा हुआ है अपनी डिटेल दे, वहां पे आपने हिट करना है। अपना नाम, पासपोर्ट नंबर, मैरिड है, अनमैरिड है, पूरी डिटेल्स, और फिर कैटेगरीज आ जाती हैं कि आप मेडिकल में हैं, इंजीनियरिंग में हैं, आप कंस्ट्रक्शन के साथ हैं, आप किस कैटेगरी के साथ हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है। आपने वो बहुत अच्छे तरीके से अपने जहां पे भी आप कंपनी में काम कर रहे हैं उसके मुताबिक आपने, यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्स वो डाउनलोड नहीं करवा रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ वो डिटेल ले रहे हैं। ये डिटेल लेने के बाद सब आपने प्रॉपर तरीके से करना है। जिस फील्ड का आपका एक्सपीरियंस है उसी फील्ड में आपने फिल करना है, फॉर्म को ओके करना है, सबमिट कर देना है। आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगी। पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। इजी, बिल्कुल इजी। आपको किसी एजेंट की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी मसले की जरूरत नहीं है। जो प्रोसेस है वो यहां से स्टार्ट होता है, यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, यहां से आपको टाइम भी देना पड़ता है। मेल आ गई है, कंफर्मेशन हो गई है, और अब आपको लेनी पड़ेगी अपॉइंटमेंट जो है वो एम्बेसी से। वो आप वीएचएस के जो है वीएफएस का ऑफिस है, जेरिस का ऑफिस है, वहां से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं कि मुझे ये ईमेल आई हुई है और मैंने अब अपना वीजा प्रोसेस करना है। तो अपॉइंटमेंट लेने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमेशा हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होने चाहिए। आपकी वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर्स हैं 2x2 की आपके पास होनी चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, वीजा जो पेश हुआ हुआ है, एमिरेट्स आईडी अगर आपके पास है, किसी भी कंट्री का आईडी है, पाकिस्तान का आईडी, बैंक स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी जो सैलरी है वो बैंक में ही जानी चाहिए। ये हम हर वीडियो में आपको बताते हैं कि बैंक स्टेटमेंट रेडी होनी चाहिए, और आपका एंडिंग बैलेंस जो है 3000 यूरो तक तो होना चाहिए। क्यों 3000 यूरो? इसलिए कि 3 महीना आपने जॉब सर्च करनी है, वहां पे आपने कहीं रहना है, खाना पीना है, सारे मामलात करने हैं। जैसे आप दुबई में विजिट वीजा के ऊपर जाते हो, वैसे ही आप पुर्तगाल में जा रहे हो। सिर्फ वजह ये है कि वो यूरोप है, और वहां पे अगर तो आपको ये जो वीजा है ये मिलता है 120 डेज का। अगर जॉब नहीं मिलती तो आपको ये वीजा एक्सटेंड हो जाता है, 2 महीने का ये वीजा ये लोग एक्सटेंड कर देते हैं। तो इसलिए आपको फर्स्ट जो वीजा अप्रूव होगा 120 डेज का होगा, और उसके बाद एक्सटेंड हो जाएगा 2 महीने के लिए। तो ये चीजें आपने अपने साथ लेके चलनी है। तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है हम बात कर रहे थे, तो वो वही सिंपल डॉक्यूमेंट्स जो है ना बार बार आते रहेंगे। एक्सपीरियंस लेटर है, आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं, अगर मैरिड है तो एमआरसी, अगर मैरिड नहीं भी है तो फिर आपका एफआरसी, और मैरिड बंदों को दोनों चाहिए होंगे, एमआरसी भी और एफआरसी भी, जो कि आपने यहाँ से पाकिस्तान से बनवा के अपने साथ रखने हैं, या आप यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं। तो एक्सपीरियंस लेटर, उसके बाद आपका एनओसी लेटर होता है कंपनी से, आपका कवरिंग लेटर बहुत अच्छे से तरीके से। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो हमारी हेल्प ले सकते हैं। हमारी कोशिश होती है कि जो लोग बिजी रहते हैं, जिनको डॉक्यूमेंट्स का पता नहीं चलता, तो उनकी हेल्प करें, किसी ना किसी तरीके से उनको बताएं कि वो कैसे अपनी फाइल को मैनेज कर सकते हैं, कैसे वो सबमिट कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपका वहां पे आप एम्बेसी में चले जाते हैं तो हल्का सा इंटरव्यू होता है। तो वो पूछ लेते हैं आपको, सिंपल पूछ लेते हैं कि पुर्तगाल ही क्यों आप जाना चाहते हैं। तो आप बता सकते हैं कि पुर्तगाल जो है वो बड़ा जबरदस्त कंट्री है, गल्फ का, इसका यूरोप का, नेशनैलिटी जल्दी मिल जाती है, बहुत अच्छी खूबसूरत बीचेस हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, कोऑपरेटिव कंट्री है, वेदर बहुत अच्छा है। हमें अच्छा लगता है कि हमें 2-3 साल में पासपोर्ट मिल जाएगा, यहाँ का नेशनैलिटी मिल जाएगी, हम लॉयल होंगे इस कंट्री के साथ। तो बहुत सारी पॉइंट्स आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं कि हम, मेरी फैमिली मेंबर्स, मेरे दोस्त यहाँ पे हैं, वो यहाँ पे सेट हैं, खुश हैं, तो हमने इसके बारे में सुना है। तो ये चीजें आपने प्रिपेयर करके जानी है।
तो ये सारी चीजें सिंपल हैं। आप लाखों रुपया देते हैं एजेंट्स को और वो आपको एक पेपर ईमेल कंफर्मेशन ईमेल आ गई है, बड़ी बात है। वो तो आप 1 मिनट में भी प्रोसेस कर सकते हैं। हाँ, डॉक्यूमेंट्स का होता है कि डॉक्यूमेंट्स में कोई आपकी हेल्प कर रहा है तो उसकी माइनर सी फीस होनी चाहिए। जो बड़ा है कि जो 500 दिरहम किसी ने ले लिया, 300 दिरहम ले लिया, तो ये जो है कि अपना ले रहे हैं जनाब लाखों रुपीस, 15,000 दिरहम दे दो जी, 20,000 दिरहम, वीजा लग गया, देखो जी सक्सेसफुल स्टोरी आ गई है और रिजेक्ट हो गया, तो जनाब हमने तो कोशिश की थी, आप हमें 5,000 दे दे, 10,000 अपना वापस ले लें। ये जो चीजें हैं इनका आपने खास ख्याल रखना है, ताकि अगर आप सपोज आप खुद ट्राई करते हैं, 500 दिरहम आपका 1,000 दिरहम खर्चा आ जाता है, आपका वीजा प्रोसेस हो जाता है, लग जाता है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। नहीं लगता तो एक अच्छा एक्सपीरियंस आपके पास आ जाता है, एक अच्छा, जैसे इंटरव्यू में हर दफा तो जॉब नहीं मिलती है इंसान को, जॉब तो मिलती है उसको, एक जॉब मिलती है, इंटरव्यू वो देता है 20, तो क्या होता है वो 20 इंटरव्यूज की वजह से ही उसको वो एक जॉब मिलती है, क्योंकि वो हर इंटरव्यू उसको ग्रूम कर रहा होता है, पॉलिश कर रहा होता है और वो स्टेप बाय स्टेप बेहतर हो रहा होता है। तो ये जो जॉब सीकर वीजा है एक बहुत जबरदस्त चीज है पुर्तगाल जाने के लिए, और इसमें कोई फ्रॉड नहीं है। वो उनको भी पता है कि कोई बंदा जॉब लेने के लिए आ रहा है तो उसकी स्टेटमेंट अगर लाखों रुपीस की नहीं है तो कोई बात नहीं, इतनी होनी चाहिए कि 3 महीने का खर्चा हो। और उनको भी पता है कि कोई लैंडलॉर्ड नहीं आ रहा हमारे पास, जॉब करने के लिए बंदा आ रहा है, तो जॉब करने के लिए वही आएगा कंट्री से कि जिसके पास जॉब नहीं है। तो इतने हाई फाई या इतने जो विजिट वीजा के लिए जैसे कि बहुत सारी चीजें प्रूव करनी पड़ती हैं जनाब, टैक्स रिटर्न्स, NTN, और आपका चैम्बर का पेपर, और आपका जनाब बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी हो, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बड़ी हो। तो ये जो है ना, ये स्पेसिफिक जिस चीज के लिए है, ये इसी चीज के लिए है कि आप जॉब लेने के लिए आ रहे हैं। अगर आप इतने ही हाई फाई होते, इतने ही आपके डॉक्यूमेंट्स होते, तो आपको जॉब की जरूरत नहीं होती। आप रॉयल फैमिली से होते तो आप कहीं पे बैठे सोने के चम्मच से खाना खा रहे होते। तो ये है जॉब सीकर वीजा, इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी हर बंदे को नहीं मिलता, तो वाकई कोई भी वीजा हर बंदे को नहीं मिल सकता, लेकिन अगर आप कॉम्पिटेंट है, अगर आप लैंग्वेज आपकी ठीक है, स्पीकिंग इंग्लिश आपकी ठीक है, हम इसलिए बार बार आपको कहते रहते हैं कि अपना टाइम जाया ना कीजिए। जो अनपढ़ बंदे हैं ना, जो कहते हैं कि जी हमने मैट्रिक भी नहीं किया हुआ, हमने कुछ नहीं किया हुआ, वो भी जब दुबई में रहते हैं, सऊदी अरब में रहते हैं और कुवैत में रहते हैं, तो 6 महीने से 1 साल के बाद फरफर अरबी बोलना शुरू कर देते हैं, ऐसे जैसे वो अरबियों के घरों में पैदा हुए। तो कैसे आ जाती है अरबी? इसी तरह इंग्लिश है कि इसके लिए आपका ये नहीं कि आपने ग्रेजुएट किए हो तो फिर ही आप स्पोकन इंग्लिश कर सकते हैं। नॉर्मल मैट्रिक भी किया हुआ है तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि बोलचाल उनको भी पता है, वो जो क्वेश्चन कर रहे हैं आप उसका जवाब दे सके, आप जो भी काम करते हैं उसकी डिस्क्रिप्शंस उनको और उनकी डिटेल्स उनको थोड़ी सी बता सके और अपना एक्सपीरियंस बता सके और ये सारी चीजें बता सके। हमारी जो वीडियो है इसका मकसद होता है कि सिंपल वर्ड्स भी हम आपको गाइड करें कि आपने करना क्या है, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, आपने प्रोसेस कैसे करना है। ये सारी चीजें हम जो है ना वो कोशिश करते हैं कि आपसे डिस्कस करते रहें। और हमारे चैनल का मेन मकसद ये होता है कि किसी का भला हो, हमारे चैनल की वजह से किसी कोई बेहतरी की तरफ जाए। तो आप जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को, यारों को बताएं, कमेंट्स में जो है वो जरूर क्वेश्चन पूछा करें। हम हमारी कुछ वीडियोस होती हैं जो कमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, हम उनके बारे में एक वीडियो बना देते हैं। तो और लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।